हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवत प्राप्ति के विषय में चिंता रहित हो जाएं। अगर बात सुनेंगे और समझेंगे तो इतनी ठोस बात है कि कोई मंदिर में चढ़कर बात कहे तो विश्वास हो जाता है। हम तो धाम में वृंदावन की रज में बैठ के कह रहे हैं, इससे बड़ा कौन त्रिभुवन में शपथ हो सकती है। आपको यदि लाडली जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है मेरी महारानी, और जितना बनता है उतना चिंतन करते हैं और गुरु के वचनों पर विश्वास है, तो निश्चिंत हो जाओ। तैर कर नहीं जा रहे हो भव समुद्र को तैर कर नहीं जा रहे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हो, बिना प्रयास के, बिना तैरने के, बिना किसी साधन के आप पहुंच जाओगे। कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के मैल खवासी दे। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना बहुत बड़ी भगवान की कृपा की अवहेलना करना है और बड़ी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर त्रिलोचन यहां भूतेश्वर के रूप में विराजमान, वो भयानक दंड देते हैं और उसको प्रेत योनि मिलती है। बड़ी दुर्गति होती है क्योंकि आपने भारी कृपा की अवहेलना कर दी। दुर्लभ देह मनुष्य शरीर, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम की उपासना का भाव छोड़कर ऐसे निकृष्ट भाव में आना, मानो अपनी दुर्गति का निमंत्रण कर लेना। ऐसे कभी किसी साधक का संग नहीं करना चाहिए जो इस कोटि का साधक हो। निराशावादी, भोगवादी, प्रपंची ऐसे साधकों को बिल्कुल दूर से त्याग देना चाहिए। शास्त्र के वाक्यों को समझते नहीं, मनमानी आचरण, बस पेट भरना, जीना और जीने में समस्या आ जाना तो जीवन छोड़ देना। अरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति होती प्रभु की लाडले की कृपा से। हम उनके भरोसे पड़े हैं। रोज सत्संग होता है कि अगर भूखे हैं तो जय जय, प्यासे हैं तो जय जय, अच्छा भोजन मिल रहा है तो जय जय, मान सम्मान है तो जय जय, अपमान है तो जय जय। हम आपके हैं प्रभु। न सत्संग सुनना है, न मनन करना है, बस वो नीच कीड़े मकुड़े की तरह अपने शरीर को नष्ट कर देना। बड़ा दुख होता है जब ये संसारी भाग करके वृंदावन आते हैं और वृंदावन की न रस रीति समझते हैं, न भजन पद्धति समझते हैं, न सत्संग से मतलब है, बस मन मानी आचरण। फिर करोगे क्या? ये मन क्या करेगा? यही दुष्ट मन को संभालने के लिए तो मानव देह मिला था, और इसी मन के अनुसार चलकर फिर दुर्गति। भगवत कृपा की अवहेलना करने वालों को कल्प कल्पांतर तक मनुष्य देह नहीं मिलती। नाना प्रकार की अशुभ योनियों में दुर्गति होती रहती है। ये जो हम कहते हैं कि वृंदावन में यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो एक जन्म और सही, ये उनके लिए जो ठीक से चल रहे हैं। अगर हमसे कोई अंतिम तक की स्मृति में चूक हो जाती, कोई अपराध बन जाता है, तो हम यहीं के खगमृग पशु पंछी बनेंगे और लाडली लाल की कृपा के पात्र बनकर निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे। लेकिन मनमाने आचरण करने वाला, शरीर को दंड देने वाला, ये शरीर प्रियालाल का सेवा का पात्र है। इसको अगर हम शासन में लेते तो 2 दिन उपवास करते हैं, 4 दिन उपवास करते हैं, भोजन की कमी कर देते हैं, परिक्रमा बढ़ा देते हैं, नाम जब बढ़ा देते, ऐसे किया जाता है। ऐसे मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे मूढ़ पुरुषों की दुर्गति होती है। सांगो पांग पूर्ण शरीर स्वस्थ, हर विकार को अपने प्यारे के लिए सह रहे हैं, हर बात को सह रहे हैं। हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारा मन विषयों में जाता है। ठाकुर जी जाने, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी को जानना है। राधा राधा राधा, हमारे ठाकुर राधा राधा राधा। हमको नहीं देखना हमारा मन कहां जाता है। आप देखो, आपकी शरण में वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। विमुख भये निमिषो ना अकृपा, जब चितये तब वैसे। हमारे स्वामी ऐसे कि आप सुलक्षण हो, आप बड़े भजन आनंदी हो, आप बड़े धैर्यवान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप विषयी हो, अजितेंद्रिय हो, और आप भगवान की शरण में, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। पक्का होगी। यद्यपि भक्त आनंद जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न कोई। हमारी बात को समझो। तुम नाव में बैठे हो, तुम तैर नहीं रहे हो कि तुम अपनी बाजुओं का बल तौलो कि हम में बल है कि नहीं। अगर हम में बल है तो नाव से उतार दिए जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। नाव में बैठे चुपचाप शांत, बैलेंस मत बिगाड़ो, शांत बैठे रहो, जीवन यापन करो। यथालाभ संतोष सदा, काहू सो कछु चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो, कबहू कहो यह रहा नहीं रहोंगो। जैसे हमें प्रभु रख रहे हैं प्रारब्धवशात, सुखी दुखी परिस्थिति जैसी भी हमारी है, हम उसमें निर्वाह करें। राधा राधा राधा, और प्यारी जी के भरोसे पक्का भगवत प्राप्ति होगी। हमारे मन, हमारी इंद्रियों के, ये ज्ञान का मार्ग है। हमारी मन, हमारी इंद्रिया, हमारा तन, हमारा सब कुछ हमारे प्रियालाल का है। उनके नाम कर दिया है। अब वो जैसा चाहे वैसा चलावें। जिस दिन वो ब्रेक मार देंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब
धूल दूसरित होकर प्रेम में डूब जाएगा। क्या समझते हो प्रियालाल की कृपा को? बस अपना चिंतन, वही अहम का चिंतन, वही मन बुद्धि का चिंतन, कभी प्रियालाल के चिंतन में नहीं, कभी प्रियालाल की रसमयी वार्ता नहीं। और ऐसे मूर्ख लोग हैं कि कैसे बतावे, अगर एक गलत मार्ग में जा रहा तो दूसरा उसको गलत मार्ग में ढकेल रहा है। ये नहीं कि हाथ पकड़कर उसे बचावे कि ए भाई तू गलत सोच रहा है, तेरा गलत चिंतन है। बड़ा मूर्खों का इस समय बाहुल्य हो रहा है, विवेक की कहीं भी गुंजाइश नहीं उनकी बुद्धि में। अरे हम प्रभु का आश्रय लिए हैं, धाम का आश्रय लिए हैं, जितना जीवन है दुख सुख जैसा भी आता है उसे सहकर व्यतीत करते और भगवत प्राप्त हो जाते हैं। अगर इस शरीर को किसी भी तरह से हानि पहुंचाई जाती है तो वो भगवत कृपा की अवहेलना है। ऐसा नहीं भिक्षा मांग करके जैसे भी बने इसका उदर पोषण करो, शरीर को स्वस्थ रखो, खूब नाम जप करो, कीर्तन करो, गंदे आचरणों से बचो, यह है भगवत मार्ग। पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पड़े रहो भरोसे पे। तुम जानते क्या हो, अहंकारी कितना कर सकता है? तू क्या कर सकता है? जितना कर सकता है अहंकार से कर सकता है, और अहंकार की गति केवल प्रकृति तक है, परमात्मा तक नहीं। परमात्मा तक भरोसा जाता है। जहां जहां हमने महापुरुषों को देखा वहां भरोसा दृढ़ पाया गया, दृढ़ भरोसा। भरोसा नहीं तो तुम्हारी साधना एक कोने में, एक अपराध में नष्ट हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कराने में सामर्थ्य नहीं रखती साधना। साधना साधनों के त्याग के लिए है, भगवत कृपा ही पूर्ण भगवत प्राप्ति है। भरोसा लाडली जू के चरणों का, लाल जू के चरणों का, ये समझ में नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, समझ में नहीं आता। यदि से शास्त्र सम्मत गुरुजनों की आज्ञा में तो ये सफल, नहीं तो फंसा के जाल की तरह उसी में मार देगा। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला फैलाती है, उसी जाले में फंस कर मर जाती है। बहुत सावधान। सबसे बड़ा धन है परम धन राधा नाम धाम। यदि हम राधा राधा अपने कमरे में बैठे कर रहे हैं और 2 रोटी नमक मिल जाता है और वृंदावन वास करे तो हमसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं है। ये बात कहां समझ में आ रही है? अपने को दीनहीन वृंदावन ही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपने को सबसे नीचहीन जान करके वृंदावन वास करे। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाए। हम जानते नहीं भैया, तुम्हें भूख लगी, हमारा भोजन ले लीजिए, आज हम उपवास कर लेंगे, बस हम कल की व्यवस्था तुम्हें कर सकें ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं। आज हमारे पास तुम आए हो, ये 4 रोटी हमारी है, ले खा लो। राधा राधा तुम भी जपो, आज हम उपवास करके जपेंगे। ऐसे सेवा की जाती है। कोई भी प्रपंच ऐसा, कोई भी बात ऐसी जो आपको श्री जी से विमुख कर दे, धाम से विमुख कर दे, अपने दैन्यता से विमुख कर दे, नाम से विमुख कर दे, वो सब दूर हो जाता है प्रपंच। जहां राधा 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 तो, और जहां राधा राधा छूटा तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। समझ में नहीं आता, जीव की समझ में नहीं आता। जब तक ठोकर नहीं खाता तब तक समझ में नहीं आता। उसको लगता है गुरुजन किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर बोल रहे हैं। सुख सुविधाएं हमारे लिए दुख दुविधाएं हैं। हम श्री जी के लिए रोने आए हैं, श्री जी के लिए तड़पने आए हैं, श्री जी के भरोसे ऐसे फुटपाथ में जीने आए। तो श्री जी तो ऐसे नहीं रखने देती। अगर श्री जी का भरोसा हो जाए वो तो कैसी कृपालु हैं, तुम्हें कैसे बताए। नहीं समझ में आता। जीव को परम पद परमार्थ पथ इससे कोई मतलब नहीं है। वो नहीं वो अपने अहम का पोषण करना चाहता है। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, गुप्त हो जाओ। रूप जी सनातन जी श्रीधाम वृंदावन आए, ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। आदेश कर देते तो महामंत्री थे, पूरे वृंदावन का रोज भंडारा करवाते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। राधा कुंड निवासी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके पिता 2 भाई थे, ऐसा वैभव था, पूरे ब्रज 84 को इसको रोज पवाते तो भी कमी नहीं थी। लेकिन आप नमक और छाछ के सिवा कभी जबान पे कुछ नहीं रखा और अखंड वास करते हुए राधा कुंड में श्री जी को रिझा लिया, श्री जी की सेवा में पहुंच गए। ये हमारा मार्ग समझो। हमारा तात्पर्य है वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। कोई तुम्हारा नहीं है। जब माया अपनी टांग चला देगी, फंसा देगी ना, तो केवल तुम होगे, कोई आसपास नहीं होगा। जब शरीर छूटेगा तो केवल तुम होगे, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न मित्र, न संपत्ति, न यश, न कीर्ति। ये जीवन केवल श्री जी के लिए। मानो मानो। हम जो पीड़ा युक्त हृदय से सबसे कहते हैं इस बात को मानो नहीं, ये मन मार देगा। ये मन बहुत दुष्ट है, ये बहुत फंसा देगा। इसको अगर कोई फांस पाया है तो गुरु कृपा पात्र फांस पाया है, नहीं जहां गुरु के जरा से विरुद्ध चलो ये फांस लेगा। बड़ा पावन अवसर मिला है। किसी भी साधक को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मन लगे ना लगे, मन विषयों में जाने दो। तुम श्री जी के हो, इस ठसक में रहो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, यद्यपि वो श्री जी के चरणारविंद के लायक नहीं है, क्योंकि वो अजितेंद्री है, वो भोगी है।
पर वो अनन्य है अपने इष्ट और गुरु का, तो उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्री नहीं कर सकते। ये बात बैठा लो ना दिमाग में। हम श्री जी के हैं, जा मन तुझे जो कुछ करना है कर। क्या कर सकता? कुछ नहीं। मन में तदात्म है, श्री जी में अपनापन नहीं। गुरु के वचनों में विवेक नहीं लगा रहे, अपने मन की चाल पर मार देगा। ये तो है ही दुष्ट। सत्संग को सुनो और समझो। यहां परमार्थ पथ में भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन कर दी गई है कि आप वचनों को नहीं मानते। वो गुरु स्वरूप सबके हृदय में बैठ करके बता रहे हैं, पर श्रद्धा विश्वास के बिना भवानी संकिरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपियों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के उनकी प्रेरणा को, उनकी बात को तुम नहीं मानोगे और नहीं अनुभव कर पाओगे। श्रद्धा और विश्वास कह दिया तो लाख को लीक करके छोड़ दे। अपने को लगता है मैं तो अच्छा कर रहा हूं, अपने को लगता है अच्छा कर रहा हूं। ये जो जेलें भरी है ना, उनसे पूछो जाके तुमने बुरा किया क्या? कहेंगे नहीं मैंने अच्छा किया अपने हिसाब से। अगर अच्छा होता तो कानून विरुद्ध कैसे हो जाता? अच्छा होता तो धर्म विरुद्ध कैसे हो जाता? साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हारी। करोगे बंधन मुक्त होने के लिए, लेकिन बंधते जाओगे। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। वह है विष भोजन जो सुधा सान खाओगे। अब भी समझ जाओ। सबसे प्रार्थना है, ये मन बड़ा दुष्ट है, इंद्रियों के साथ विषय भोगों में बड़े बड़ों को गिरा देता है। कोई बात नहीं, फिसलता वही है जो दौड़ लगाता है। ये जो भोगों में पड़े हुए हैं, ये तो केवल हंसना जानते हैं। तुम्हारी ताकत है कि 10 दिन रह लो ऐसे, जैसे साधक जी रहे हैं। तुम्हारी ताकत है 10 दिन रह लो, हंस करके मुंह दिखा देना तो सरल बात है। जो जीवन पूरा भगवान में अर्पित किया, अगर घुटने टेक देता है, हम उसके चरणों के नीचे झुक कर उसे उठाएंगे, उसे श्री जी तक पहुंचाएंगे। ये मार्ग है। मार्ग चलने वालों को पता होता है, इन विषयी पुरुषों को नहीं पता होता क्या मार्ग है। इसलिए कोई भी साधक कभी भी निराश ना हो। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, भगवती, बुद्धि, सरस्वती सब तुम्हारे अंदर बैठी हुई, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे अंदर ना हो। केवल जागृत करो। अगर नहीं जागृत कर पा रहे हो तो भरोसे में पड़े रहो। नाव में बैठे हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कौन सा ज्ञान, कौन सी शक्ति, कौन सा तेज जो तुम्हारे हृदय में नहीं? जब भगवान बैठे हैं तो क्या कमी है? क्यों निराश होते हो? क्यों हताश होते हो? क्यों उदास होते हो? पशु पक्षियों की भांति अपने जीवन को नष्ट करते हो। ये जीवन आत्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए, ये समझ में नहीं आता। ये पशुओं वाली बुद्धि बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना भगवद आश्रय के, बिना गुरु आश्रय के नहीं जाती। अरे घोर वैश्यागामियों को आचार्य पदवी मिल गई, घोर हिंसकों को ब्रह्म ऋषि पदवी मिल गई। तुम्हें उस प्रभु पर भरोसा नहीं? उसी की तो शरण में हो। नहीं, जो हरि गुरु के आश्रय से विमुख है, उनकी दुर्गति पक्की इसीलिए होती है कि ये मन बुद्धि काबू में आने वाले नहीं, ये कृपा से काबू में आते हैं। जब हरि गुरु के आगे हाथ जोड़े खड़ा रह जाता है, तब ये सही हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि बड़ी प्रवीण है, तो वो प्रवीणता को फंसाएगी, मुक्त नहीं करेगी। मुक्तता होती समिटने से, फंसाव होता है फैलने से। समिट जाओ भाई, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, समिट जाओ। ये रिश्ते नाते ये जहर हैं। यदि इनको मोहग्रस्त होकर सेवन किया जाता है, तो यदि हम भगवत भाव से, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। हमारा किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपने आप परमानंद जीवन मुक्त स्थिति आ जाएगी। ये छोटे छोटे जो सीमाओं में बांध करके हम अपने हृदय को राग द्वेष से, ये हमारा मित्र, ये हमारा शत्रु, ये अपने, ये पराये, यही मिटाने के लिए तो हम साधना में आए हैं। हमारी साधना इसी बात की है। कर्ता प्रभु हैं, वही सब कर रहे हैं। लेकिन जब अगर गुरु रूप से रोक दें कि ये नहीं करना, तो चाहे जितना मंगलमय कार्य हो उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो कार्य मंगल नहीं होगा, अमंगल होगा। एक बार राधा बोला और एक त्रिभुवन का भंडारा करे। त्रिभुवन के भंडारा करने वाले का पुण्य नष्ट हो सकता है, राधा नाम का नहीं। राधा, इसकी बराबरी कौन? बैठ जाए एक कोने में यमुना के किनारे कहीं, राधा 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 राधा। रब प्रपंच, फिर ये प्रपंच क्या करेगा? हंसेगा, क्लेश देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितने लोग जुड़े हो, उद्देश्य समझो, मनोरंजन नहीं मनोभंजन उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। पड़े रहो भरोसे पे, रूखा सूखा खा के जैसे श्री जी रखे, राधा राधा राधा। मन के चक्कर में मत पड़ो। मन जहां जा रहा है जाने दो, तुम्हारे सिवा उसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़ेगा तो कहां तक उड़ेगा? आना तो जल जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्रगाध है। ऐसे ही मन भागेगा तो कहां तक भागेगा? आना तो उसे अपने ही पास है। बिना हमारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसको भयभीत करने की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, अनाथ जन पावन। अनाथ किसे कहते हैं? जिसे न तपस्या का बल है, न किसी धन का बल है, न किसी व्यक्ति का बल है,
ना किसी भी तरह का कोई बल नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सब तरह से हीन हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, ना तपस्या, ना धन, ना जन, न रिश्ते, न नाते। अनाथ जन पावनम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। लाखों बार सुन चुके। जब तक अशरण नहीं होगे तो शरण कहां से हो जाओगे? जब तक अनाथ नहीं होगे तो समर्थ कैसे हो जाओगे? जब तक पतित भाव नहीं आएगा अपने अंदर कि मैं पतित हूं, तब तक पावन कैसे हो जाओगे? दीन नहीं बनोगे तो दीनानाथ कहां से मिल जाएगा? यहां तो बहुत बल है, बहुत चातुरी है, बहुत भरोसे है, बहुत फैलाव है, कैसे पावन करेगा वृंदावन? फिर मन में यही प्रेरणा आएगी, संसार में चले, वही निकृष्ट मन फिर वहीं पहुंचा देगा। हमारी बात मान लो, ना कोई कपड़ा रोक पाएगा, ना कोई यहां का भाव रोक पाएगा। आपको फिर संसार में भागना पड़ेगा। यह संसार का मित्र है मन। कल जड़ भरत जी महाराज कह रहे थे, ये 6 ठगों से मिलकर ये दुष्ट मुखिया मन 5 ज्ञानेंद्रियों से लुटेरों के हाथ दे देता है, लुटवा देता है, पूरा जीवन बर्बाद करवा देता है। अनाथ जन पावन, बिल्कुल सहज हो जाओ। वृंदावन कितना महान है। आप जहां आए हुए हैं, एक भी भजन ना हो और पड़े रहो, अपराध न करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां जब हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर पूरा होता है तो श्री जी की सखियां लेने आती हैं। जैसे काशी में शरीर छूटने पर भगवान शिव तारक मंत्र देते, ऐसे यहां वृंदावन में धाम है, महल है, यहां शरीर छूटता है तो वृंदा सखी के सानिध्य से उसे राधा नाम सुनाया जाता है, श्री जी की प्राप्ति कराई जाती है। लेकिन ऐसे निकृष्ट अधमों को, जो भगवत विरुद्ध कृपा की अवहेलना करके अपने शरीर आदि की हानि करते हैं, इनकी भारी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर जो भूतेश्वर के रूप में विराजमान भयानक दंड देते हैं और प्रेत योनि को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। वृंदावन श्री जी के सहारे पड़े हैं। दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जो भी स्थिति, अच्छी बुरी स्थिति श्री जी जाने। अब हम तो धाम का भरोसा कर लिया, भगवत प्राप्ति पक्की। जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति पक्की। हम धाम के भरोसे में भगवत प्राप्ति के लिए पड़े। कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो? एक अपराध, वैष्णव अपराध पूरे जीवन के भजन को छीन कर देगा। कितना कर सकते हो? हम इनका भरोसा करें 2-4 माला से भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भरोसा है लाडली जी की कृपा का, उनकी कृपा का। हमसे जो भजन बनता है, साधन बनता है, जो कुछ बनता है उनकी कृपा से बनता है। हम उनके नाम पर, उनके धाम पर, उनके भरोसे पे पड़े। सुनो, ध्यान से सुनो। अनाथ जन पावन, जिनका कोई नहीं है उसको पावन करने वाले कौन है? नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। समर्थ विराजमान है राधा मोहन जी महाराज, यही उनका महल है। भरोसे पे मस्त रहो ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पहचान। जो हरि गुरु विमुख जन है, इनका तो कभी संभाषण भी न करे ऐसे जनों से। गुरु द्रोहियों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हरि विमुखों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भजन करेंगे, भजन के लिए आए हैं वृंदावन। अनाथ जन पावन, मेरा कोई नहीं, श्री जी है। श्री जी के सिवा हमारा, यही भाव लाना है। आप जो सुन पा रहे हैं, आप जिस निष्ठा की बात को पकड़, जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पकड़ में नहीं आती बात। पूरे जीवन साधना करते व्यतीत हो जाता है, पकड़ नहीं आता कि सूत्र क्या, किससे भगवत प्राप्ति होती है। भरोसा, स्थिति, कुछ समझना नहीं। जो हमारी समझ है नहीं समझे नहीं। कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराई वृषभानु। ज्यादा हमारी समझ नहीं, बस हमारी इतनी समझ। हे प्यारी जो आप हमारे, अब देख लो, आपको नरक भेजना नरक भेजो, स्वर्ग भेजना स्वर्ग भेजो, परम पद आपको बुरा करवाना है भला करवाना, हम आपके। यह है अनाथ जन पावन। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम। सीधाम वृंदावन वास मात्र सकल पापों का नाश कर देता है। पकड़ो ना इस बात को। परेशान होते हो, हमारा मन इधर जाता है, हमारा मन उधर, जाने दो। परिणाम में तो अच्छा है ना, परिणाम बड़ा मंगल होगा। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश कर देता है। आप जानते हो, 1-2 घंटा रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रयागराज तीर्थ में माघ में
1 महीना वास करने का जो फल होता है घंटा 2 घंटा में हो जाएगा। ये धाम है। स्वयं तीर्थराज प्रयाग गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो। तीर्थराज प्रयाग यहाँ की रज में लौटकर पावन होने के लिए आता है। आप श्रीधाम वृंदावन वासी, आपको चिंता है, शोक है अपने कल्याण का, तो धिक्कार है आपकी शरणागति को। आप अभी शरणागति नहीं हुए। यदि आपको अपने कल्याण, अपने पाप, अपने लिए चिंता है, आप प्यारे जू का भरोसा ही नहीं लिए है। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों को भस्म कर देता है वृंदावन। अरे धामवासी हो। महारथ सुधा भरे सकल चित्र विद्रावणम। ध्यान दो, जितने आवास करने वाले हैं इन सब का अंतिम परिणाम होगा कि इनका चित्त प्रेम से द्रवित होकर प्रियालाल को प्राप्त होगा। विश्वास कर ले ना, भटकना मिट जाएगा। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरुमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। महारथ सुधा भरे सकल चित्र विद्रावणम, जितने भी यहां हैं सबके चित्त को एक दिन प्रेम में वृंदावन डुबो देगा। विश्वास करो, ये धाम है, ये रंगरेजी है, एक दिन प्रेम में रंग देगा तुम्हारा हृदय। विश्वास करो। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम, समस्त ब्रह्मांडों के जितने भी लोकपाल ईश्वर कोटि के हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्रजू हैं। और श्री कृष्ण चंद्रजू और श्री लाडली जू का जीवन है वृंदावन। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका वनम जीवनम, ये प्रिया प्रीतम का निज महल वृंदावन प्रिया प्रीतम का जीवन है। इसलिए महापतित पावनम जयति धाम वृंदावने, जय हो वृंदावन धाम की, जो महापतितों को भी पावन करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देता है। वृंदावन के बल से प्रियालाल की प्राप्ति हो। तुम क्या साधन करो, तुम तो राधा राधा बोलो, जो मिले उच्छिष्ट पाओ, शरीर में दम हो परिक्रमा लगाओ, रज में लौटो और जय जयकार करो, पड़े जीवन व्यतीत करो, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। लेकिन कहां ये उपद्रव किए बिना मन नहीं मानता। वृंदावन ऐसा आनंद प्रदान करता है जो चरम सीमा का आनंद है। चरम सीमा का आनंद, प्रिया प्रीतम का महामाधुर्य रस। बढ़े उस सबके हृदय में जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन है, बढ़े हो आनंद मोद सबके, आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी और कछु न सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस ने कहा एक कूड़ा करकट बुद्धि फंसाए है। अरे रूप रस की जहां वर्षा हो रही, ऐसी प्यारी जू के गुणों का गायन करो, लीला चिंतन की भावना करो, प्रिया प्रीतम की प्रगट सेवा करो। नहीं उद्दंडता, अरे कम से कम मन उद्दंडता कर रहा है, तुम तो उद्दंडता मत करो, तुम तो उसको शासन में ले लो। धाम का केवल आश्रय और धाम का वास, बोले आनंदा नाम परम चरमो, चरम अवस्था का आनंद प्रदान करता है वृंदावन। यो वधिर वैष्णवानाम, जितने वैष्णव धाम हैं सबकी अवधि है, सीमा है, आनंद की चरम सीमा और मूल है वैष्णव धामों का ये श्रीधाम वृंदावन। और सर्वोर्ध्वानाम सकल हरि सक्त युन्नति नांच योवा, भगवान के संपूर्ण उत्तम गुणों की, भगवान की अनंत शक्तियों की चरम शेष यहां उन्नति है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा ऐसे वृंदावन धाम में दिव्य शक्तियां वास करती है। अपराध से केवल बचो, वैष्णव अपराध से बचो, ये दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा करके आपको सद्गुण संपन्न करके प्रियालाल के योग्य बना देंगी। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरिशक्ति उन्नति नांच योगा, जितने भी भागवतिक गुण हैं यहां मूर्तिमान होकर रहते हैं, अर्थात आपको ऐसे सद्गुणी बना देंगे धाम के सद्गुण कि प्रियालाल आपको पसंद कर लेंगे। और शक्ति नाम, भगवान की समस्त भागवतिक शक्तियां यहां विराजमान है, वो आपको ऐसी शक्ति देंगी कि आप काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी हो जाएंगे और आप प्रियालाल के योग्य बने। ये धाम की कृपा। और भय ये लगता है कि माया बहुत बलवती, एक झटके में पूरा का पूरा जो कृपा से हमारा जीवन बना बर्बाद कर देगी, एक झटके में बर्बाद कर देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी अब करो तो आपको धाम मिलेगा ही, मनमानी करो तो आपको भजन करने का अवसर मिले, नहीं, छिन जाएगा अवसर। भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा, धामवास का अवसर नहीं मिलेगा, एक बार भी राधा राधा बोलने के लिए आपके अंदर क्षमता नहीं रह जाएगी। अभी आप नहीं समझ पा रहे इस माया की मलिनता को।
अगर आप सावधानी पूर्वक वृंदावन वास करें तो हरि की संपूर्ण शक्तियां, हरि के संपूर्ण सद्गुण यहां चरम सीमा में विराजमान है। वो आपका सहयोग करेंगे, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आप पर कृपा करेंगे। आप दैन्यता से भजन करेंगे तो श्री जी की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। ये महापुरुष जन कृपा करते हैं, जो सिद्ध महापुरुष वृंदावन के पूर्व में हो चुके हैं, अव्यक्त हैं, वो सब हैं, यही हैं। वो उनकी कृपा से ही हमारे भाव बनते हैं। सब धामों में सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम, ये संपूर्ण उत्तम गुण, हरि शक्ति, हरि कृपा, आनंद की चरम सीमा से युक्त होकर विराजमान है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन धाम का वास मिला है, या आश्रय लेकर वृंदावन रसो उपासना करने को मिली है। इसलिए इस जीवन को बहुत सावधानी से, ये आज शरीर स्वस्थ है, कल का इंसर हो जाए, कोई रोग हो जाए, कहां भजन होगा? स्थिति है नहीं भजन की। भजन में लगो, जितना बन सके राधा राधा रटो। एक राधा नाम के बराबर कोई भी दान पुण्य यज्ञ धाम में जो आप चाहो कर ले, वो बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए हरिराम व्यास जी बोले, परम धन राधा नाम आधार। और सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं, नाम नष्ट नहीं हो सकता, अविनाशी है। सब कुछ छूट गया, लेकिन भरत जी महाराज का भजन नहीं छूटा। हिरण बनने पर भी भजन होता रहा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। और राजा रहुगण, वही मृग जिसको कांधे पे बैठाला था, फिर पालकी कांधे पे उठाई और उसको परम उपदेश करके परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। और एक बात ध्यान रखें, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह न करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़ लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़ लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक, रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता है। उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधु जनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं। इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दें और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश।
संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। केवल शिक्षा ग्रहण करनी है श्री किशोरी किशोर की आराधना में जिनका चित्त डूबा हुआ है, ऐसे महापुरुषों से, बाहरी नहीं, बाहरी नहीं। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। बड़ी चूक हो जाती जब हम बाहर, अरे बाहर क्या, यहां से ब्रह्मलोक तक कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस शरीर की क्या बात है। अब उपासना की मूल भाव को समझते नहीं बहुत। अब उनको शब्दों में हम कैसे व्यक्त करें। नाटक नौटंकी नहीं, उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दम्भ नाटक मत करो। यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भौं बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं। ऐसे नौटंकी नहीं भाई, उपासना नाटक मत करो, दम्भ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है। बाहर से तन को ढक लिया केवल और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, ये मार्ग है बाहरी। कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है। अरे इसी का नाश करना है, देह भाव का नाश करना है। हमें इस रूप में जो फंस गए हैं, इससे हटना है, तब स्वरूप में पहुंचेंगे। और स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो स्वरूप होता है सखा भाव, वो स्वरूप होता है गोपी। गोपी कोई स्त्री है, सहचरी कोई स्त्री है, सखा कोई पुरुष है। समझना होगा। खिलवाड़ समझ लिया गया भक्ति को, खिलवाड़। जहां निषेध किया गया उनके संग हो, तुम भाव को प्राप्त होगे नहीं। सिद्धांत को समझो। कच्चाई रखने पर सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती, दिखाई देता है कच्चाई। इसलिए सावधानी हम सबसे कहते हैं, होश में। यह भक्ति का तात्पर्य हृदय का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य चिंतन का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य है त्रिभुवन का त्याग। त्रिभुवन का, त्रिभुवन त्रमसम लागे है, त्रिभुवन त्रमसम लागे है। भाई जी महाराज महाभाव स्थिति के महापुरुष हैं। धोती कुर्ता चश्मा, महाभाव श्री कृष्ण चंद्रजू अधीन है। पूज्य राधा बाबा महाभाव स्थित। कैसे? महाजनों गतेन सम, महान भाव में स्थित हैं श्री कृष्ण के प्रति। कैसा श्रृंगार है राधा बाबा का। जब पीछे चरित्र चला था, वो दिव्य नव किशोरी स्वरूप, और श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं और हृदय से नहीं लगाते तो बहुत तड़पन है। तो भाई जी जो भाव दे में फिर आते, क्यों तड़पती है? चल मैं तुझे ले चल रही हूं ऐसी जगह कि श्री कृष्ण देखते ही तेरे को हृदय से लगा लेंगे। लाडली जी के समय भाव दे, ये सब अंदर की बात, बाहर नहीं। बाहर तो देखो बाबा एक सन्यासी, बाहर देखो भाई जी एक गृहस्थ वेश में। इन महापुरुषों ने नहीं जाना क्या? ये महापुरुष नहीं सजा सकते थे क्या? और एक ब्रजमंडल भरा पड़ा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों से, पूर्व से लेकर जो गोपी भाव, सहचरी भाव, एक से एक भाव को स्वयं महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू हित सजनी का स्वरूप है, कैसे विराजमान है। उनके अनुयायी शरणागत जन, एक से एक सिद्ध महापुरुष, सहचरी भाव। कैसे? हम जहां महापुरुष चले उसी मार्ग से चलेंगे तो एक नया स्वरूप, एक नया नाटक। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो जाओगे श्री कृष्ण से और प्रवृत्तियां व्यभिचार में उतर जाएंगी। शरीर रागी कभी अनुरागी हो सकता है। अरे शुद्ध नहीं रहती शरीर की भाई। अगर सहचरी भाव की प्राप्ति की बात कह रहे तो महाप्रभु कह रहे कैसे प्राप्त होगा? बोले थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा की। रात दिन चतुरासी जी का गायन करो, रात दिन चतुरासी जी के चिंतन में, निज मंत्र के चिंतन में, तब जाकर के उनकी कृपा से वृंदावन का दिव्य प्रादुर्भाव हृदय में और अपने स्वरूप का अनुभव प्रियाजू के समीप सेवा करते हुए अपनी किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारी मुकले, वो स्वरूप। भाई इसको भूलना है, ये गोपी नहीं है, ये सखा नहीं है, ये पंचभूतों से मिला हुआ केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी मान्यता है। ये किसी काम का नहीं, मृत है, मृत जीते जी मृत है यदि इसमें भाव नहीं है।
जीवित सब समान ते प्राणी, ये कोई पवित्र चीज है? इससे राग रहित होना है भाई। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, भजन मार्ग, ये राग रहित होने के लिए, राग बढ़ाने के लिए नहीं है। ये व्यर्थ का कोई चिंतन न करे कि इसके सजाने से, इसके दुलार से प्रभु की प्राप्ति हो जाती। नहीं भाई, हाँ, इसको इसलिए सुरक्षित रख रहे हैं कि जैसे श्री जी का सेवा पात्र अन्य है, ऐसे ये भी सेवा पात्र है, बस राग रहित होकर के। हम अपने आप को समर्पित करने के लिए चले हैं और सबको भगवत भाव में देखने के लिए चले हैं। सब मेरे प्रभु हैं, मेरे को कोई माने? अरे नहीं, मुझे मानना है, सब मेरे प्रभु। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत। इसीलिए शिक्षा राधिका आराधनेषु, जो श्री जी की आराधना में तत्पर हैं, उन्हीं से दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु सेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु। अगर हम ऐसे ही मनमानी चलेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, या जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं है उनकी बातें सुनेंगे तो नहीं चल पाएंगे। ये शास्त्र जाल है, फंस जाएगा जीव। सेयम प्रेमाधीश पूर्व मूल, जो सबके मूल हैं वह श्री लालजू महाराज। लालजू महाराज के हृदय का जो प्रेम है, आनंद है, आह्लाद है, उसी लाडली जू अर्थात प्रियालाल जो सबके मूल हैं, सेयम रात दिन उनकी सेवा में रहो। रात दिन हमारा भाव जुड़ा, हम सो रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए कि हमारा शरीर इंद्रियां फिर स्वस्थ होंगी, प्रातः काल से फिर सेवा में हम लगे। हमारी हर चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, हमारी दिनचर्या, शौच, स्नान आदि सब प्रभु के लिए है, क्योंकि हम तैयार होकर उनकी सेवा में जा रहे हैं। सेयम प्रेमाधीश, ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप रस सिंधु, सबके मूल श्री राधा वल्लभ लाल, श्री श्यामा श्याम, इनकी सेवा। आगे फल बता रहे हैं। वृंदारण्य सौभाग्य वीक्षा, ये वृंदारण्य प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्रों के सामने। वीक्ष माने तो देखना, निरखना। ऐसे ही खुले नेत्रों में दिव्य वृंदावन, और वृंदावन में विहरण करते हुए प्रिया प्रीतम। यही तो हम देखने के लिए, यही हम पाने के लिए साधना करते हैं, भगवत साक्षात्कार, उनकी सेवा। हमें सब सौभाग्य श्री जी दे रहे हैं और आश्रित हो जाओ, वो दे देंगे, बस सावधानी। जैसी आज्ञा हो वैसे चलना चाहिए, मनमानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में जहां हम थोड़ी भी मनमानी करते हैं तो ये वही मन है जो हमें बहुत जन्मों से प्रभु से विमुख रखा है, बहुत जन्मों से। आज जाकर हमें समझ पाए हैं तो मन को गुरुदेव की वाणी के अनुसार, मन को शास्त्र के अनुसार चलाना सीखें, हम मन के अनुसार ना चलें। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जिस सुख के लिए, जिस मान के लिए, जिस धन के लिए, जिस यश के लिए तुम ये नाटक पे उतर रहे हो, वो इससे नहीं मिलेगा। ये 4 दिन की बात है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और मन हमारे अधीन नहीं है, ऐसे आचरण करा देंगे साहब, मिट्टी में मिल जाएगा। हम यदि वास्तविक प्रभु का आश्रय ले लें तो सब हो जाएगा और चाह नहीं रहेगी। उससे बड़ा कौन धनी होगा जिसके श्री कृष्ण है, जो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मेरे प्रभु हैं। इससे बड़ा धनी कौन होगा? वो मेरे प्रभु। ये तृष्णा भोगों की, मान सम्मान, ईर्ष्या, पता नहीं कैसे ये हृदय में हम बर्दाश्त करते हैं। अरे निकालो, यही श्री कृष्ण से नहीं मिलने दे रही, और इसी की निकालने के लिए उपासना है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती जो सोचने मात्र से ठीक हो जाती हैं। आप सोच ठीक करो अपनी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचो। एक योगी लालजी महाराज थे, गंगा के किनारे, उन्होंने उपदेश किया था। बाल योगी थे, बड़े ही योग में प्रवीण अवस्था को प्राप्त थे। वो जो मिले तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। चिंता नहीं करनी, हर विकार दूर हो जाएगा। पर हम सोचे तो कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हम प्रभु का यश गान करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, और हमारे हृदय में थोड़ी निष्कामता आ जाए, तो अभी सुख मिलने लगे, जिससे सुख कहते हैं वास्तविक। पर हमारे अंदर इतनी तृष्णा बढ़ी हुई है, भोगों की वासनाएं बढ़ी हुई कि निष्कामता शब्द से ही परिचय नहीं। कहीं भी जाएं हम सकामता लेकर, कहीं भी कुछ करें सकामता लेकर,
मतलब कामना के बिना तो हमारा कुछ होता ही नहीं। तो कामना यदि प्रभु की तरफ लग जाए तो इसी को निष्काम कहते हैं। जैसे मेरा खूब भजन बने, मैं अच्छे आचरण से चलूं, मेरे हर कर्म से प्रभु प्रसन्न होएं और मेरे जीवन का ऐसा स्वरूप बने कि सबको सुख पहुंचाऊं और अंतिम समय प्रभु को प्राप्त हो जाऊं, ये भी तो कामना है। पर इस कामना को परम पवित्र निष्काम कहा गया है। जो प्रकृतिजन्य भोगों की कामना है ये निंदनीय है, प्रभु की तरफ नहीं। कांटे से कांटा निकाल लो, ये कामना से इस कामना को नष्ट करो। परमात्म कामना से प्रकृति कामना को नष्ट कर दो। भगवत प्राप्ति की आशा से अन्य आशाओं को रौंद दो। प्रभु के सुख का बल लेकर हृदय में संसारिक भोगों के बल का, जो हमें इतना अधीन किए हुए हैं, देखो ना भोगों का बल, बार बार समझाने और समझने पर भी हम उनकी गुलामी नहीं छोड़ पा रहे। देखो, संतों का अधिकार आपके द्वारा देने पर है। आपने अपना अधिकार दे दिया कि आप चाहे डांटो और चाहे आप दुलार करो, मेरे जीवन धन आप हो, मेरे जीवन की बागडोर आप पे। अब वो अगर आपने अपनापन नहीं दिया तो वो आपको डांट भी नहीं सकते। बोल दिया सत्संग में या ऐसे इशारे से बोल दिया, पकड़ो पकड़ो। देखो, सत्संग का एक प्रभाव होता है। जितने आप लोग बैठे हो, सत्संग बोल रहे हैं, इनमें जो कमी होगी तो आपको लगेगा मेरे लिए कहा जाता है। वस्तुतः सत्संग सिद्धांत है, इसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि अपने लोगों में जहां कमी होगी तो ये लगेगा सीधे मेरे को ही लक्ष्य करके कहा जा रहा है। वस्तुतः वो सार्वजनिक है, वो सिद्धांत है, पर जहां कमी हमारी होगी तो हमें लगेगा मेरे लिए कहा जा रहा है, सुधार करो। हम अपना अधिकार किसी महापुरुष को दे दे जीवन का। अब आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। अब वो इतना विश्वास कर ले कि ये मेरा है, मैं चाहे जितना इस पर शासन करूं, अब ये कदम पीछे हटाने वाला नहीं। तो सच्ची मानो, ज्यादा शासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अहम समर्पित हो रहा है, ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। पर प्राय ऐसा नहीं होता। जो संत जन होते हैं उनको कलाएं सिखाई जाती हैं, जैसे 64 कला प्रवीण महारानी जू, 16 कला प्रवीण लाल जू। तो इनके आश्रित है तो 16 है और 64 हो, सब उस कलाएं उसके हृदय में आती हैं, क्योंकि आराध्य देव का पूरा स्वभाव और प्रभाव उतरता है। तुम उसे फंसा नहीं सकते। फंसाने को मतलब जैसे आप अपने हो, मान लिया अब आपको शासन में ले रहे हैं अहंकार रहित करके प्रभु में लगाने के लिए, अब आप भाग पड़े और हमारे सामने ही प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल जलन नहीं होगी। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, भूल हो गई कि हमने आपको शिष्य माना, खत्म। फंसा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि तुम द्वेष पैदा कर दो, ऐसे समर्पित हो तो ऐसा नहीं कि तुम राग पैदा कर दो। राग द्वेष से नहीं, भगवत भाव से। जब आप कहते हो हम आपके अधीन हैं, आपके शिष्य हैं, तो हृदय में आता कर्तव्य। ए प्रभु, स्वांग करने आए शिष्य का तो तुम स्वांग करो गुरुदेव का, और ठीक जैसे स्वांग महापुरुषों के वैसे ही चलो, बस बेड़ा पार हो जाए। फंसा नहीं सकते। गुरु मेहरबान चेला पहलवान, फंसा नहीं सकते। आप फंस जाओगे यदि आप आज्ञा पे नहीं रहोगे। अजहुन गुरहिम करत अशैलो, गुरुदेव की वाणी का उल्लंघन करते हैं, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल चलते हैं। आपुन बिगड़ी बिगाड़त औरन, ऐसे लोग आप गए और औरों घालें, अपने तो बिगड़े हुए ही हैं और जो उनके संग में होते हैं उनको बिगाड़ देते हैं। जैसे कितना सुंदर निर्मल जल हो, अगर कच्चे घड़े में डाल दिया गया तो जल भी और वो गागर भी दोनों बिगड़ गए। ऐसे ही अगर हम गुरुदेव की आज्ञा पे नहीं चलते, साधन शुद्ध हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ, तो हम दूसरे को भी ले डूबने वाले बन जाएंगे। जुग जुग जन्म जन्म याही ते अजहू न भर्यो विषय को थैलो, जन्म जन्म बीते चले जा रहे हैं, क्या विषय से तुम तृप्ति प्राप्त कर पाए? नहीं। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास वचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पहलो। जब तक तुम गुरुदेव के वचनों को मानोगे नहीं, तब तक गुरुदेव और आराध्य देव को जानोगे नहीं, और जब तक मानना और जानना ये नहीं हुआ तब तक दुर्गति नहीं रुकेगी। ये कहे नरक परेगो ऐलो पहलो का मतलब बहुत ही दुख प्रदान करने वाली गति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने ऐसा संयोग दिया। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विपिन। साचे साचे साधुन में तुम्हारा परिचय हो जाएगा जब सही ढंग से चलोगे। ये प्रगट के ही संत भगवान नहीं, अप्रकट महात्मा रसिक जनों का संग होने लगता है। जो दिव्य है, जो पार्थिव तन त्याग कर अपने भावदेह में है, उन महापुरुषों का आगमन होता है। उस उपासक के हृदय में तंद्रा से आई और सत्संग हो रहा है, उनका दर्शन हो रहा है, उनसे संभाषण हो रहा है, उनका उपदेश हो रहा है, ये बहुतायत होने लगता है।
तब प्रियालाल का दिव्य लीला विलास उनके हृदय में स्फुरित होता है। ध्यान रखना, पहले सिद्ध महापुरुष पधारते हैं, जैसे किसी महान के आने पर उनके सेवक जन पहले सारी व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही उस हृदय में पहले व्यक्त महात्मा वो उनकी प्रकट दिनचर्या को संभाला और उपासना में लगे, तो अव्यक्त परंपरागत जिनके आप शरण में हैं वो महापुरुष आना प्रारंभ हो गए और वो दिव्य भाव तन की व्यवस्था करने लगे। प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, हृदय की पूरी व्यवस्था कर दी, भाव देह में डूब गए। इसलिए भाई ये अध्यात्म, ये परमार्थ, ये भगवत मार्ग गुरुवाणी पर ही स्थित है। अगर आप अपने सदगुरुदेव, अपने आराध्य देव, इनकी आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो फिर मार्ग में क्या, केवल जीवन यापन है। जीवन यापन तो पशु पक्षी भी कर रहे। दिव्यता की तरफ चलने के लिए बस वचन आधीन सदा रहे, केवल वचनम करिष्येत, आप बोलिए, उसके अनुसार अपना जीवन हम चलाएंगे। श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, जो मोह रूपी दलदल से पार हो गया और जो शास्त्र जाल से पार हो गया, उसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। अर्जुन जी ने प्रश्न किया, जिसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है उसके क्या लक्षण हैं? भगवान ने कहा, कोई भी कामना उसके हृदय में नहीं रह जाती, वो परम संतोष को प्राप्त हो जाता है। दो अगर बिगड़ गए तो साधना को चौपट कर देंगे, इसीलिए थोड़ा जबान संभाल के खाओ और दिमाग होश रखकर संग करो। ये कोई एक सौभाग्य का विषय नहीं कि स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए या खान पान के मारा घूम रहा है संसार इसी में। तुम सौभाग्यशाली हो जो इसके त्यागी हो, इसका त्याग कर रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य नहीं कि कोई स्त्री मिल जाए या किसी स्त्री को पुरुष मिल जाए भोगने के लिए, नरकी गतियों में भी ये मिलता है। ये तो हर जीव भोग रहा है। धन्य है वो काछ वाछ मल निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी मां धन्य है जिसका काछ जनेन्द्री पवित्र, वाकेंद्री पवित्र और मन पवित्र। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। अगर जीवन भगवान को दिया है तो ये पक्का कर लो कि चाहे विश्व की सुंदरी आ जाए, चाहे विश्व के देवराज ही क्यों ना आ जाए, दोनों पक्षों में बिल्कुल निश्चित। और जिस दिन तुम्हारा मन खराब हो उस दिन उपवास कर लेना। ये हम दवा बता रहे हैं। जय दिन खराब रहते दिन भोजन मत पाना, पानी केवल पीना, अपने आप ठीक हो जाओगे। कोई अन्न दूषित गया है या कोई संग दूषित हो गया, विचार की अंदर की वृत्ति भी दूषित हो जाती है। अगर बुद्धि कामुक हो रही है, मन परेशान कर रहा है, भोजन छोड़ दो। एक दिन, एक पहर, दो पहर, तीन पहर, चार पहर, जब तक बुद्धि भजन में ना लगे तब तक भोजन ना करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचारी हो, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन नहीं किया तो आप शक्तिहीन हो गए। ऐसा नहीं होगा, आपके अंदर तेज रहेगा, आपके अंदर उछाली रहेगी, पूरी दिनचर्या होगी। और ये कोई जान न पावे, ये छपवाओ मत कि भैया ये 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारा पेट दर्द कर रहा है या हमारे को अनुकूल नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब सेवा पूरी करो, भोजन बिल्कुल मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये साधन में बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। जिनको ये लगता हो कि गंदे आचरण करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो अचानक भगवान कृपा कर दें तो घोर पापी को भी परम पद दे दें। लेकिन सिद्धांत ऐसा है, संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को बस में रखो। उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। साधक और विषयी में क्या अंतर है? विषयी भोग प्रधान होता है, साधक भगवत प्रधान होता है। उसे भोग मिले, वो भोगों में राजी हो गया, वो भगवान में राजी होगा, भोगों में नहीं राजी होगा। साधक वही है जो भोगों में राजी ना हो। साधक प्रत्येक भोग भगवान के भजन के लिए करता है। भोजन, पानी, खान पान, व्यवहार, उस विषय को स्वीकार करता है जिससे उसका भजन बढ़े। भजन नष्ट हो जाए ऐसा पहनावा नहीं, ऐसा भोजन नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसा संग नहीं। विषयी पुरुष जिससे भोग बढ़े वो वही आचरण करता। शरीर को सजाना, अच्छे अच्छे रजोगुणी भोजन पाना, एक दूसरे की तरफ देखना, जिससे भोग प्रवृत्ति बढ़े विषयी पुरुष वही आचरण करता है। और जिससे भजन प्रवृत्ति बढ़े वही साधक है जो भजन प्रवृत्ति बढ़ाने वाला आचरण करे। प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भगवान के सिवा जिसके जीवन में नहीं, वो साधक। और जो प्रत्येक कर्म भोग के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भोग, वो विषयी पुरुष है।
साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? जब चित्त में बुरे अपवित्र विचार ना आने लगे। आचरण की तो बात बहुत दूर रही, चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव हो जाए, जीवन में विनय आ जाए, सबसे झुकना, एकदम दैन्य, विषय चिंतन का अभाव होने लगे और अनुभव हो कि भगवान की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर। शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता और प्रेम ये बढ़ने लगते हैं। जब साधक की साधना सही चलती है तो उसके चित्त में विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। विषय चिंतन ही नहीं होता तो क्रिया की बात क्या? तब उसके हृदय में क्रमशः शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता, प्रेम ये जागृत हो जाते हैं। यही साधना की सफलता है। बड़ा डर लगता है अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते देख करके। अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते गिरते देख करके बड़ा डर लगता है कि हम कैसे चल पाएंगे जब अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं है। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। साधक परम प्रवीणता पूर्वक जरा भी दोष अपने अंदर जिसको देखे उसको नष्ट कर डाले, दोष पनपने न दे। अपने को वो साधक कभी सुरक्षित न समझे जिसके अंदर ये सब भोग वासना के दोष हैं और वो आनंद से है। जैसे कांटा चुभा हो तो हर समय परेशानी रहेगी कि निकलना चाहिए, ऐसे हर समय जो हमारे अंदर भोग वासनाएं हैं इनको निकाल फेंकने के अंदर प्रयत्न रहना चाहिए। क्या उपाय करूं? भगवान से रोए, प्रार्थना करे, खूब नाम जप करे, तत्परता पूर्वक साधन करे, उपवास करे, जैसे बने भोग वासना को जड़ से उखाड़ फेंके, नहीं तो भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। अच्छे साधक कहे जाते हैं पर होते नहीं है वो, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। दूर से दिखावे में अच्छे अच्छे कहे जाते हैं पर अंदर से वो अच्छे होते नहीं हैं। दो कारण, पहला अभिमान के कारण भ्रष्ट होते हैं और दूसरा वो अच्छे कहे जाते हैं, होते दम भी है, पाखंडी होते हैं, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। नहीं, अच्छा साधक कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो कुसंग करेगा ही नहीं। वो कुसंग की वृत्तियों को ही नष्ट कर देगा। जब हर समय भगवान के भजन में लगा है तो कुसंग का अवसर कहां से है? साधक साधना के प्रकाश में अपने दोषों को देखता है, मेरे अंदर ये दोष है, और भगवान से प्रार्थना करके भजन के प्रभाव से उस दोष को जड़ से नष्ट कर देता है। जो दोष होते हुए अपने को सिद्ध मानने लगते हैं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं और अंदर सब दोष भरे हैं और चार लोग दंडवत प्रणाम कर लिए, चेला बन गए तो अपने को सिद्ध मानने लगते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है, भ्रष्ट होते हैं, पक्का भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि साधना में प्रियता नहीं, अपने को सिद्ध मान के पुजवाने लगे और सारे दोष अंदर हैं, अभी दोषों का नाश हुआ नहीं। जहां कुसंग का संयोग हुआ वहां भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ऐसी अवस्था में बुरे संग में वो फंस जाते हैं। दबे हुए दोष उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, साधक को साधना पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए डरो नहीं, अभिमान से डरो और अपने दंभ पाखंड से डरो। जो है नहीं वो दिखावा मत करो। अपने अंदर दोष है तो ग्लानि करो, पश्चाताप करो, भगवान से प्रार्थना करो। साधना पथ की रक्षा किस प्रकार से करें कि हम गिरे ना? अगर श्रद्धा का पाथेय है, भक्ति का कवच है और नाम जब अंग रक्षक है तो डरने की बात नहीं। श्रद्धा का पाथेय है, श्रद्धा ये पूरे रास्ते में चलने का आहार समझो। बिना श्रद्धा के इस मार्ग पे चला नहीं जा सकता। तो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप अंग रक्षक। नाम पहारू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा है तो तुम्हारी साधना को कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। भक्ति का कवच कोई तोड़ नहीं सकता और श्रद्धा है तो बढ़ती चली जाएगी साधना। कभी भी ऐसा साधक भ्रष्ट नहीं होता जो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप का सरदार साथ रखता है।
अंगरक्षक सरदार नाम जप है। ये महाबलवानों का भी बलवान है, बाल बांका नहीं हो सकता। बार बार आप कहते हैं कि तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए साधना में, तो ये तीव्र उत्कंठा कैसे हो साधना में? ये किसी शुभ कर्म का फल नहीं है। तीव्र उत्कंठा ये तो साधु संग से प्राप्त होती है। जैसे आप रोज सत्संग सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुने तो आपके अंदर उत्कंठा जागृत हो जाएगी कि विषयों का त्याग करके एकदम। जो तीव्र उत्कंठा है ये किसी कर्म फल से नहीं मिलती, ये साधु संग से मिलती है। जितने परिवर्तित हुए हैं सब साधु संग से भी है। और साधु संग ऐसा नौका है कि आपको मोह त्यागने का कितना कष्ट हुआ बताओ? कौन सा आपने उपाय किया जिससे आपने मोह त्याग दिया? बस हवा आई और बहकर वृंदावन आ गए। मोह का त्याग अपने आप सहज में हो गया। नहीं मोह त्याग। एक सन्यासी जी मिले थे हमें काशी में, मिलते रहते थे घाट में जब जाते। वो विश्वनाथ जी जाया करते थे घाट में, जैसे मिलते तो प्रणाम करते थे। तो एक दिन बड़े उदास थे। हमने कहा आज आपका चेहरा उदास है, किसी गूढ़ विषय पर चिंतन है क्या? उनका गूढ़ विषय क्या? 90,000 रुपया जमा किया था। ये 25-30 वर्ष पहले की बात होगी। हमारे भाई की बिटिया का ब्याह था, हमने दे दिया। बिटिया का ब्याह हुआ, इसके बाद उसका दूल्हा मर गया। तो भाई कहता कि तुम्हारे सन्यास के पैसा लगे, इसलिए हमारी बिटिया का सुहाग उजड़ गया। तो हमने यहाँ काशी के संतों से भी पूछा तो उन्होंने कहा सन्यासी का पैसा तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, 1-1 रुपया दान पुण्य का। बोले बहुत समस्या हो गई। अब आप समझो वो थे 70 वर्ष के। 70 वर्ष के होने पर भी अपने परिवार की ममता नहीं छोड़ पाए थे। अपने भाई भतीजा और भतीजा बिल्कुल जिस मार्ग में चल रहे हो इस मार्ग में सब जगह से समेट कर एकमात्र प्रभु, एकमात्र प्रिया प्रीतम। तो ये साधु संग से स्वाभाविक। सर्वसंग पहो ही माम, सत्संग सर्वसंगो पहो ही माम। समस्त संगों का अपने आप त्याग करवा देगा यदि सत्संग हो रहा है। रोज सत्संग सुनने को मिले तो निश्चित सारे दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। श्री भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती है जो साधु संग करता है। उस कृपा के प्रभाव को जानकर उसके जीवन में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा आ जाती है। असली उपाय है भगवान की कृपा से साधु संग हो जाना, जिससे भगवान की महिमा और इस जीवन का परम लक्ष्य कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। साधना में क्या मापदंड रखें कि मेरी चाल धीमी चल रही है या मेरी चाल उत्तम चल रही है? सही साधक वही है जो अपनी चाल को धीमी ही समझता है। मेरी चाल उत्तम है, यह उत्तम साधक का लक्षण नहीं है। मैं बहुत अधम हूं, जैसा भजन होना चाहिए, जैसी साधना होनी चाहिए वैसी मेरे से नहीं हो रही, ये अंदर बना रहना चाहिए। साधक को कभी अपनी साधना में संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छा चल रहा है, नहीं अभी अच्छा कहां चल रहा? अभी राधा बोलते हैं आंख में आंसू कहां आया? अभी श्री जी कहां दिखाई दे रहे हैं? अभी अच्छा कहां चल रहा है? साधना में जितना संतोष होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। जब अपनी चाल धीमी मानेंगे तो आपकी उत्तम साधना होगी। यही मापदंड है। साधना में असंतोष और अपनी चाल धीमी मानना और सबको भजनानंदी मानना। सब महान है, अधम तो हम ही है, भेष रखे हैं और जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता, ऐसा अंदर दुख बना रहना चाहिए। उसकी साधना उत्तम बढ़ेगी। साधना जल्दी सिद्ध हो जाए, अपनी तरफ से क्या उपाय करना चाहिए? भगवान का दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। साधना सिद्ध होने का उपाय, सब दोषों से मुक्त होने का उपाय भगवान का दृढ़ भरोसा। हम वही मुंह की खाते हैं जहां भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। पक्का समझ लो, गुरुदेव भगवान कहते थे चाहे 24 घंटा भजन कर लो, अगर 1 मिनट भी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो 24 घंटे के भजन का आनंद अनुभव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक रकील पे चले, जो रकील खींच दी गई वैसे। लकीर का फकीर, फकीर कौन? जो लकीर का फकीर, जो गुरु ने लकीर खींच दी कि इस पे चलना है, बस इधर नहीं इधर नहीं। राई के सम चलत ही हो तौर की ओर, राई भर पैर उतार दिए लकीर से तो फकीरी में अंतर आ जाएगा। लकीर का फकीर।
जो गुरु ने शास्त्र ने लकीर खींच दी बस उसी पे चलना है। इधर उधर गाड़ी उतारोगे पलट जाएगी। जो जीटी रोड बना है उसी पे चलो। ये जो संप्रदाय है, जो मार्ग है, ये जीटी रोड है, राजमार्ग है, इसमें गिरोगे नहीं। अपनी जान में प्रयास में कमी न रखे, साधना का अभिमान न रखे और भगवान का भरोसा रखे तो जल्दी साधन सिद्ध हो जाता है। साधन में साधक को मेल जोल बढ़ाना ठीक है कि नहीं? ये हमारे दोस्त हैं, हमारे परमार्थिक अगर हैं, भजनानंदी हैं तो कोई दोष नहीं है। और अगर थोड़ी भी संसारिकता उसमें है तो तुम्हें गिरा देगी। इसलिए दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जीवन में दोस्त नहीं बनाया आज तक, अभी कोई दोस्त नहीं, आगे भगवान जाने। आज तक कोई दोस्त नहीं तो दुश्मन का सवाल ही नहीं होता। जब दोस्त हो तो दुश्मन हो, न दोस्त है न दुश्मन है। भगवान ने बड़ी कृपा की, आज तक एक दोस्त नहीं, एक भी नहीं है। वृंदावन में रहते हुए 27-28 वर्ष हुए जा रहे हैं, एक भी दोस्त नहीं। पीछे तो वैराग्य में जीवन रहा तो वहां दोस्त का सवाल ही नहीं उठता। यहां भी एक भी दोस्त नहीं। कोई सब संत महंतों की चरण रज माथे पे है, लेकिन अपना किसी से नहीं है कि अमुक आश्रम के अमुक महंत से हमारा प्रेम है। सबसे प्रेम है, सबकी चरण रज वंदना है, लेकिन अपनी दोस्ती किसी से नहीं है। परमार्थ में, साधन मार्ग में मेल जोल बिल्कुल ठीक नहीं है। मेल जोल में धोखा हो जाएगा। जमुना बाई ये जुगल घाट पे रहती थी। अजीज बेग अकबर का भांजा, वो यहां गश्त पे आया हुआ था, अपने सैनिकों के साथ देखा ब्रह्मचारिणी, फटे पुराने कपड़े शरीर पे लपेटे, यमुना स्नान करके तो तेज झलक रहा था। तो सैनिकों से कहा ऐसी सुंदरी तो हमारी सेवा में आनी चाहिए। तो बोले सरकार ये विरक्त है, साधु है, ये ऐसे। अब उसका मन ललचा गया देख करके, गीले वस्त्र में ऐसे। 2 वेश्याएं भेजी, वो साधु के वेश में आई और भगवान की चर्चा करती। 8-10 दिन लगातार आई तो वो साधु भाव से सम्मान करके बैठा लेते। अब जब 10 दिन लगातार आई तो मेलजोल हो गया, हंसना, बातचीत करना, बैठना। वो 2 दिन फिर नहीं आई, फिर तीसरे दिन अगले दिन आई तो पूछना बनता है ना कि आप 2 दिन नहीं आई। तो उनका हमारे यहां एक बहुत बड़े साधु आए हैं, उनकी सेवा में आप दर्शन करेंगे? उनका हरिवंश महाप्रभु की कृपा से ऐसी तो कोई इच्छा है नहीं। तो साधु दर्शन के लिए आप मना करते हैं? चलिए ना, बहुत अच्छे साधु है, आपको आनंद मिलेगा। उनका चलो, महाप्रभु का आदेश है, श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो। किसी भी संप्रदाय का साधु हो, अगर सिद्ध है तो उसके दर्शन मात्र से मंगल तो होता ही है। चलो, मेल जोल पहुंचा दिया हवेली में। जो ही देखा हवेली, तो उनका हवेली कहां? संत आए तो उनको लगा संत को क्या हवेली और क्या फुटपाथ, मान लो कोई धनी मानी बुला के ले आया होगा। तो जब हवेली में अंदर गई तो बाहर से वैश्याओं ने दरवाजा बंद कर देखा उस अकबर के भांजे को, वो काम की दृष्टि से व्याकुल। अब समझ गए कि मुझे फंसा दिया गया, नजदीक मत आना। लेकिन वो क्या डरे, शासन सत्ता उसके हाथ में थी। जिसके मामा बादशाह हो, बोले तुम्हारे क्या बाप बादशाह है क्या? तो उसके मामा ही बादशाह थे, बादशाह का भांजा। जो ही आगे बढ़ा तो उस आंख मूंद लिया, कहा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बबर शेर बीच में प्रकट हो गया, दहाड़ मारी, उनका पैजामा गीला हो गया, बेहोश हो गए। और अंतर ध्यान, ये देखो भागवतिक शक्ति, उनको आना नहीं पड़ा, दरवाजा नहीं खुलवाना पड़ा, अंतर ध्यान होकर अपनी कुटिया में हरिवंश महाप्रभु ने तुरंत उनको कुटिया में, और वो जो आंख खुले तो उसे वही शेर दिखाई दे, वही। तब उसके हृदय में आया कि मैं उनके चलकर चरण वंदना करूं। तो आकर चरण मेल जोल ने जुगल घाट से हवेली पहुंचा दिया था। हो सकता है जिसे तुम संत समझ रहे हो, जिसे तुम अपनी साध्वी मित्र समझ रहे हो, वो तुम्हें गलत जगह फंसा दे। इसलिए बिल्कुल किसी से मेल जोल नहीं। अपनी नियमावली, अपनी दिनचर्या, अपने मतलब, ना अपने घर किसी को आने देना, ना किसी के घर जाना, कभी नहीं। ये जिंदगी में मत रखना। जब ऐसी तेजस्वी यमुना बाई को फंसाकर मेल जोल में हवेली में पहुंचा दिया तो अपने से कितनी बड़ी भी चूक हो सकती है। तो मेल जोल साधना में बिल्कुल ठीक नहीं है।
असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूं, किसी से कोई मतलब नहीं। प्रश्नकर्ता बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये हम लोगों की जो चाल है, इससे तो लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी, भगवान मिलेंगे नहीं। उत्तर दे रहे नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन हमारे स्वामी की चाल बड़ी तेज है, भगवान की चाल बड़ी तेज है। भगवान गरुड़ से भी तेज चलते हैं। जो सबसे तेज चलने वालों में है वायु, वायु से तेज चलने वालों में है मन, और मन से भी तेज चलने वाले हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी से भी तेज चलने वाले श्री भगवान है। हमें अपनी चाल पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा रखना है। ऐसा नहीं मानना कि हमारी चाल से पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, भगवान तो मिलेंगे नहीं। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन मेरे मालिक की चाल बहुत जोर की है। जिस दिन कृपा करेगा एक क्षण में हमसे मिल जाएगा। अपने आराध्य देव में तन्मय होना, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन तन्मयाहा, उन्हीं में डूबे हुए हैं। अन्य कोई आस भरोस विश्वास संबंध किसी से भी नहीं। प्राणी वस्तु पदार्थ परिस्थिति घटना लोक परलोक किसी से भी नहीं, केवल अपने आराध्य देव से। उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। जब अनन्य भक्ति का रंग चढ़ता है तो दृष्टुम, वो मुझे देखता है, तत्वेन, उसको तत्व का ज्ञान हो जाता है। ज्ञातुम, वो पूर्ण रूप से मेरा परिचय जान जाता है। और प्रवेशतुम, मेरे में प्रवेश पा जाता है। उसकी दशा क्या होती है? जो अनन्य भक्ति से युक्त महापुरुष है, उसकी दशा क्या होती है? नारायण स्वामी जी जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, सन्यासी हैं और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी हैं, वो प्रवेशतुम दृष्टुम ज्ञातुम तत्वेंच पूर्ण है। इसमें चारों में तत्व का ज्ञान है, भगवत रहस्य का ज्ञान है, भगवान में वो प्रवेश पाए हुए हैं और भगवान का साक्षात्कार किए। तो स्थिति क्या होती है? वो कह रहे हैं अब मोहन का चिंतन नहीं करना है, मोहन हमारे मन में बस गए हैं। मोहन बसी गयो मेरे मन में। मन में जो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वो भगवान प्रकाशित हो गए मन में। अब मन नहीं, अब मोहन हो गया, मन मोहन हो गया। मोहन बसी गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई, या की नेह लगन में। मोहन बस गयो मेरे मन में, मन मोहन हो गया। ऐसा प्रभाव पड़ा, अब ना लोक की कहानी, न वेद की कहानी, न कुल की कहानी, इन सब से ऊपर उठ गया, छूट गई। अब एक ही बात रह गई, नेह की लगन, प्रेम। मिला हुआ भी मिलने की प्रबल चाह, देखता हुआ भी देखने की प्रबल प्यास, नेह लगन में। स्थिति क्या है? जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में। धन्य है जीवन जिसके लिए तरसा जाता है पूरा जीवन। क्या स्थिति आई अनन्य भक्ति के द्वारा, जो प्रभु का रहस्य ज्ञान हुआ, प्रभु का तत्व ज्ञान हुआ, प्रभु में प्रवेश पा गए, प्रभु का दर्शन हुआ, तो मन ही मनमोहन बन गया। अब लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, इस सब से वो ऊपर उठ गया है, लोकातीत हो गया है, वेदातीत हो गया है। अब वो जिधर दृष्टि डालता है उसे अपना इष्ट केवल दिखाई देता है। स्वयं की स्थिति वर्णन कर, कितना महान वो हृदय है जिसमें हर समय प्रभु स्फुरित हो रहे हैं। नहीं तो विषय वासनाओं का जाल बिछा हुआ है, ये वो प्रपंच चलता रहता है। अनन्य भक्ति का क्या प्रभाव पड़ा? जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर
आंगन में अंग अंग प्रति रोम रोम में छाए रहो तन मन में मोहन। रोम रोम अंग अंग प्रति छाए रहो तन मन में मोहन। बसी गयो मेरे मन में। अपने अंगों में भी श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। रोम रोम श्याम सुंदर में हो गया। घर बाहर आंगन में देखे तो श्याम सुंदर तो दिखाई दे रहे, पर अंग अंग श्याम सुंदर, रोम रोम श्याम सुंदर, पूरा तन श्याम सुंदर और मन श्याम सुंदर। नारायण स्वामी तन में भी वही, मन में भी वही, अंग अंग में वही, रोम रोम में वही। क्या सुंदर झांकी हर समय हो रही। कुंडल झलक कपोलन सोहे, दिखाई दे रहा है। नील कमल की सी कांति, अद्भुत चिकने तेजो में कपोल और उनके ऊपर कुंडल की तेजोमयी झलक पड़ रही। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में। अजान बाहु विशाल बलशाली, अभयद भुज दंडमूल पीनन शशानुकूल। अजान बाहु जिनकी भुजाओं में बाजू बंद बंधे हुए हैं। प्रभु कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरणन में मोहन। बस गयो मेरे मन में। सुंदर कंकण धारण किए हुए कलाई पे, कमर में करधनी है और ललित बनमाला धारण किए हुए हैं। श्री चरणों में नूपुर बंधे जो अद्भुत ध्वनि कर रहे हैं। और नयन चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़ो सघन लतन में। नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में। नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में मोहन। बस गयो मेरे मन में। बड़े ही चंचल नयन है, बाकी भ्रकुटी है, इसीलिए इन्हें बाके बिहारी कहते हैं। ये सघन लताओं में खड़े हैं। नारायण स्वामी कहते बिना मोल के मैं बिक गई। इस प्रेम समुद्र ने डुबो दिया, बिना मोल के बिक गई हूं। यह एक मुस्कान में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे अनन्य प्रेमी जनों के हृदय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी किसी की भी चाह नहीं होती। ये साधारण लोग क्या, साधारण भक्तों को समझ में नहीं आ सकता कि भगवान की आराधना करें और उनसे कुछ चाहें ना, कुछ सुख ना चाहें। ये क्या है, कैसा है इनका हृदय। भगवान की भक्ति करें, भगवान की आराधना करें और उनसे हम कोई लाभ ना चाहें। ऐसे तो लाखों करोड़ों भक्तों में कोई एक भक्त होता है, कोई एक जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार। एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। कोई एक दो लाखों लोग भजन